लेट्स माइक सीएम साहब। आज इस प्रोग्राम में मैं महेश सिंह आपके साथ। सबसे पहले सीएम साहब में बात करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के पंचकुला में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा है कि इस महोत्सव का शहर में दूसरी बार आयोजन हो रहा है, जो बच्चों और युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा है कि यह बच्चों की सोच और ज्ञान को नई दिशा देगा और उनमें आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा जगाएगा। सैनी ने कहा है कि महोत्सव में कई प्रकार के सत्र होंगे, जहां वैज्ञानिक और छात्र आपस में संवाद करेंगे और विज्ञान तथा नवाचार से जुड़ी नई जानकारियां साझा करेंगे। महोत्सव पंचकुला में हरियाणा में दूसरी बार इसका आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने दूसरी बार और ये 11वां जो विज्ञान महोत्सव पंचकुला में लगा है, इसके लिए मैं सभी अधिकारीगण जो इसमें लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को एक ऐसा मंच ये मिला है जिससे कि उनकी वैल्यू है वो बढ़ रही है। इससे जानकारी कई प्रकार की मिलती है, विज्ञान के अंदर वो लगातार आगे बढ़ें। इससे बड़ा लाभ हमारे बच्चों को, अलग अलग कॉलेजेस स्कूलों के बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और 4 दिन अलग अलग कॉलेजों से स्कूलों से बच्चे यहाँ आने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विज्ञान के तरफ उनको जाने को मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम ये। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बागेश्वर क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिहाज से अपार संभावना वाला क्षेत्र है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने दौरे के दौरान कहा है कि सरकार यहां के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि यह इलाका प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक की है, ताकि विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। धामी ने स्थानीय महिलाओं की सराहना करते हुए कहा है कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और राज्य की प्रगति में उनकी भूमिका अहम है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बागेश्वर जल्द ही धार्मिक पर्यटन और विकास का केंद्र बनेगा। देखिए, बागेश्वर भगवान बागनाथ की भूमि है और इस भूमि का अपना बहुत पौराणिक महत्व है। मानस खंड से लेकर सभी हमारे ग्रंथों में, और मां सरयू का तट भी है। यहाँ कौसानी जैसा हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान भी है, पिंडारी ग्लेशियर है, अनेक स्थान यहाँ पर हैं जहाँ धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत हमने यहाँ के बागनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों को भी लिया। आज प्रातःकाल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला, उनके बीच में भी गया हूँ। और सरयू का अपना महत्व है। लोग यहाँ पर उत्तरायणी के पर्व के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में विधि विधान से अपने बच्चों के योग्योपवीत संस्कार, अन्य धार्मिक काम करते हैं। उस दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र विकास हो, समग्र रूप से इसका मास्टर प्लान बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। भगवान बागनाथ की कृपा से, बैजनाथ की कृपा से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये क्षेत्र अब धीरे धीरे काफी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अन्य जो हमारे मत्स्य के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं, हमारी महिलाएं यहाँ की बहुत अच्छा काम। गोवा के उत्तरी क्षेत्र अरपोरा में स्थित एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसे राज्य के पर्यटन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक करार दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि मरने वालों में 4 पर्यटक हैं, जबकि बाकी क्लब के कर्मचारी थे और खुद उन्होंने रात में घटना स्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया।
सामुत ने कहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी, जबकि 6 घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उन्होंने घोषणा की है कि इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिन ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 12 बजे इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। मैंने जाने के बाद मैंने वहां पे पूरी मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे, डीजीपी से लेके बाकी सभी पुलिस अधिकारी, फायर कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, ये भी लोग वहां पे मौजूद थे। यानी विद इन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है उससे 4 लोग वो टूरिस्ट है, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। मैंने खुद होके गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन उनसे बात की है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि राज्य में पहली बार आयोजित गोल्फ इवेंट उनके लिए एक सपना सच होने जैसा है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में शायद कहीं और इस तरह का गोल्फ आयोजन हुआ हो। इस इवेंट में कई बाहर के गोल्फर शामिल हुए, जो त्रिपुरा की खेल संस्कृति को नया आयाम दे रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में गोल्फ फेडरेशन है जिसने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। साहा ने यह उम्मीद जताई है कि भविष्य में त्रिपुरा खेलकूद और विशेषकर गोल्फ के क्षेत्र में और प्रगति करेगा। ये तो हमारे लिए एक ड्रीम केम टू ए रियलिटी। तो हम कभी त्रिपुरा में तो गोल्फ का आज तक हुआ भी नहीं है और मेरा पास जो खबर है नॉर्थ ईस्टर्न में शायद ही किसी जगह में इस तरह मैंने गोल्फ को लेके जो गोल्फ फेडरेशन जो है इस तरह इवेंट यहाँ पर किया है। तो त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम हुआ है, वो भी बीएसएफ जो फ्रंटियर बीएसएफ है आईजी हेडक्वार्टर में। तो बहुत ही अच्छा लगा। बाहर से भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पर गोल्फर्स और त्रिपुरा में भी गोल्फ फेडरेशन है। तो ये सब मिलके एकजुट होगी बहुत अच्छी तरह से वो क्या है। आप जानते हो अभी जो स्ट्राइक एयर का जो ये हो रहा है डिस्ट्रप्शन हो रहा है, तो इसके कारण से बहुत गोल्फर जो है बाहर से नहीं आ पा रहे। तो लेकिन फिर भी बहुत लोग आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ऐसा गोल्फ क्यों छोड़े, बाकी सब इवेंट यहाँ पर त्रिपुरा में हो रहा है, तो गोल्फ का इवेंट अब यहाँ पर इस तरह हुआ है, वो भी मैंने नेशनल लेवल के मतलब लेवल में। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और मैं समझता हूँ ये आने वाले दिन और आगे बढ़ेगा। और हर जगह में देखा आईजी हेडक्वार्टर में बहुत अच्छा बनाए लोग, और भी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा से हमारे मिनिस्टर साहब भी बताया कि उसको और भी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो भी चाहिए हमारे गवर्नमेंट के तरफ से भी हम कोशिश करेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।